Hello everyone, welcome again. Today we are going to read chapter 2 of class 8th. आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 8th का, जो कि हमने ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था एंड सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच. जो फुकेट बीच है थाईलैंड में, जब वहाँ पे सुनामी आई थी तो जो स्मिथ है ये एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी और इसने बहुत सारी जो लोगों की जान को बचाया था उस समय. और ये थाईलैंड में ये जो सुनामी थी वो आई हुई थी. दो शी वॉज वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, इसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन. व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. आगे फिर ये स्टोरी है यहाँ पे. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. ये थाईलैंड की स्टोरी है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. जो स्मिथ है उसकी फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड पे सेलिब्रेट करने गई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी एक बीच पे, एक रिजॉर्ट पे जो थाईलैंड में पड़ता था. टिली स्मिथ वॉज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल. उस समय जो टिली स्मिथ थी वो 10 ईयर की थी, स्कूल गर्ल थी वो. हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड और उसकी जो सिस्टर थी वो 7 ईयर्स की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसके पेरेंट्स का नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ उसके पेरेंट्स थे. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. ये 26 दिसंबर 2004 की ये बात है. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. जो उस समय सुनामी वेव्स थी जो वे में ही थी, रास्ते पर ही थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड होता है अचानक से जो वायलेंट हो जाता है रिएक्शन, जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं उनको बोलते हैं. तो जो ट्रिगर थी बाय ए मैसिव अर्थक्वेक्स ऑफ नॉर्थर्न सुमित्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. सुमित्रा नॉर्थर्न एरिया में एक प्लेस का नेम है जहाँ पे अर्थक्वेक आया था. मैसिव बहुत ज़्यादा बड़ा था, बिग था. मैसिव जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा, जो सुनामी थी वहाँ पे आई हुई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. जो वाटर था वो ऊपर आ रहा था और ऊपर लगातार ऊपर आता जा रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. पेनी को कुछ याद आया कि जो बीच है वो स्मॉल और स्मॉल होता चला जा रहा है, मतलब छोटा होता चला जा रहा है. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. और वो गैस नहीं कर पा रहा था. पेनी जो उसका फादर था वो बिल्कुल भी गैस नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, ये इतना छोटा क्यों हो रहा है. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कोई आइडिया नहीं था इस बारे में. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन जो टिली स्मिथ थी, जो उनकी डॉटर थी, उसे लग रहा था, उसने समझ लिया था कि शायद आई थिंक कुछ गलत हो रहा है. हर माइंड kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो जो टिनी स्मिथ थी उससे याद आया कि उसने 2 वीक पहले ही अपने एक ज्योग्राफी लेसन में उसके टीचर ने उसे इस बारे में पढ़ाया था, अर्थक्वेक्स और सुनामी के बारे में. तो उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जो कि उसने इंग्लैंड में वो रहते थे और अभी यहाँ पे थाईलैंड में आए थे, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बीच पे आए थे वो. तो उसको याद आया था कि 2 वीक्स पहले उसके टीचर ने उसे क्या पढ़ाया था. टिली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फ्रॉम whirlpools. तो जो टिली थी उसने अच्छे से देखा उस चीज़ को कि जो सी है वो स्लोली राइज हो रही है, ऊपर की तरफ आ रही है और फॉर्म करना, यानी उसमें से बबल्स बन रहा है, वायरपूल्स हो रही है, गोल गोल घूम रही है वो. तो उसी सारी चीज़ें याद आ गई कि ऐसा ही मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया था. शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हेलेंस आइसलैंड इन 1946. तो उसे जो उसके टीचर ने जब सुनामी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो एक वीडियो दिखाया था हवाइन आइसलैंड का, जो कि 1946 की बात थी. तो उसे वो सारा ये जो मैटर था वो समझ में आ रहा था कि अभी भी ऐसा हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे भी सीम्स हो रही है, उसे दिखाई दे रही थी. तो उसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद आया कि क्या पता ये सुनामी तो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उसके ज्योग्राफी के जो टीचर थे उसने उनको क्लास में वीडियो दिखाया था. एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था दैट सुनामी कैन बी क्यूज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स. जो उनके टीचर थे उन्होंने बताया था कि सुनामी जब आती है तो अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स, इस तरीके से ये सब कुछ होता है.
टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली स्टार्टेड स्क्रीम, उसने स्क्रीम करना स्टार्ट कर दिया था टिली ने, एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और उसकी फैमिली जो कहाँ पे थी उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था ताकि उसकी फैमिली वहाँ से चली आए बीच से। उसकी फैमिली जो बीच पर ही खड़े थे सब के सब, तो वो चिल्लाना उसने स्टार्ट कर दिया। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक्स अंडर द सी, उसने सारी बातें बताना स्टार्ट कर दिया अर्थक्वेक के बारे में, और जो सी में जो चीज़ें हो रही थी उसी जो वाटर था वो राइज होता हुआ दिखाई दिया, ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया, तो वो सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताने लग गई। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सैड हर मदर पैनिंग, और उसने बहुत सारी जो भी उसे नॉलेज थी वो अपने मदर को बताने लगे। हिस्टेरिकल हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा मतलब वो चिंता में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे समझाऊँ। तो उसकी मदर को भी लगा कि हाँ शायद कुछ हो सकता है। आई डेंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, उसे पता नहीं था कि ये सुनामी एक्चुअली होता क्या, उसने तो सिर्फ वीडियो देखी थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, लेकिन जब उसकी माँ को लगा कि मेरी डॉटर इतना चिल्ला रही है, शायद ये कुछ ठीक कह रही हो, तो उसको भी, उसकी मदर को भी लगा कि हाँ शायद कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, हमें यहाँ पे ये जो प्लेस है ये छोड़ देना चाहिए। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के जो पेरेंट्स थे और उसकी जो सिस्टर थी वहाँ से उस प्लेस को उन्होंने छोड़ दिया था, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, जो कि स्विमिंग पूल था होटल का, वहाँ पे उस चीज़ को, उस जगह को, बीच को छोड़ करके चले गए थे। ए नंबर ऑफ अदर्स टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विथ दैम, तो वहाँ पे जब वो जो टीली थी वो जब उसने स्क्रीमिंग की थी, जब वो चिल्लाई थी, तो बाकी जो टूरिस्ट थे तो उनको भी लगा कि शायद कोई प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, तो उन्होंने भी उसके साथ साथ वो जगह को, उस प्लेस को वहाँ से छोड़ दिया था। नंबर्स ऑफ अदर्स टूरिस्ट ने भी वहाँ से उस प्लेस को छोड़ दिया था। देन इट वॉज एस इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट ऑफ आफ्टर दैम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, तो उसके बाद में जैसे ही वो एंटायर सी उसने देख लिया था कि अब सुनामी आने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा सी स्क्रीमिंग करने लग गई, भागो भागो, रन रन करो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, तो इतने में जो सुनामी वेव्स थी वो बहुत तेज़ तेज़ आने लग गई थी, और उनकी फैमिली ने वो जो थर्ड फ्लोर पे वो चले गए थे होटल के, क्योंकि नीचे सुनामी आ रही थी, तो वो फटाफट से अपने होटल में चले गए जो कि थर्ड फ्लोर पे था। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो बीच को नहीं छोड़ते तो वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचते। तो यानी कि यहाँ पे जो टिली थी उसने अपना माइंड चलाया था, और वो मतलब उसने जब वो लेसन अगर नहीं पढ़ाई करती तो उसे समझ में भी नहीं आता, तो उसने अपने पेरेंट्स की जान बचाई थी। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, दे हैड बीन forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. जो स्मिथ थी उसने बाद में जो टूरिस्ट थे जो बच गए थे उसके साथ साथ में बाद में उन्होंने सब उसको धन्यवाद दिया टिली को, और उसकी ज्योग्राफी लेसन को जो कि उसने पढ़ा था, इतने अच्छे से उसने पढ़ाई की थी, उस नॉलेज को उसने काम में लिया। और बाद में जब वो इंग्लैंड पहुंची तो उसने अपनी टेरिफाइंग जो टेल थी, जो इतनी भयानक जो स्टोरी थी, वो सब अपने क्लासमेट्स को बताई और अपने टीचर्स को भी उसने धन्यवाद दिया। नाउ ये हमारा जो सेकंड पार्ट है कंप्लीट हो गया है, और अब इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे।